हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम डी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैग हैज 51 रुपीज 25 पैसा इन ए फॉर्म ऑफ 2 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 3:5:6। हमारे पास यहाँ पे क्या दिखा है, एक बैग है जिसमें जो टोटल अमाउंट है हमें गिवन है वो कितना है। तो टोटल अमाउंट इज 51 रुपीज 25 पैसा। किस टाइप के कॉइन्स हैं? 2 रुपीज 50 पैसा एंड थर्ड इज 25। और हमें यहाँ पे रेशियो किसका गिवन है? तो नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन का हमें रेशियो गिवन है 3:5:7। और टोटल वैल्यू हमें टोटल अमाउंट, पॉइंट समझना, जिस टाइप की वैल्यू हमें टोटल गिवन होती है यानी टोटल अमाउंट, हमें ये रेशियो भी उसी वैल्यू का गिवन होना चाहिए, यानी रेशियो भी हमें अमाउंट का होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए हमें किसका रेशियो गिवन है? नंबर ऑफ कॉइन। तो इस नंबर ऑफ कॉइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अमाउंट, ठीक है। अब पॉइंट समझना, अगर मेरे पास आपके पास नंबर ऑफ कॉइन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन 3 कॉइन यानी 1 कॉइन अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 2 रुपीज का है, तो मेरे पास अमाउंट कितना है? तो अगर मुझे उसे अमाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कॉइन तो कितना? 1 एंड किसका? 2 रुपीज का। वो अमाउंट कितना? 2 रुपीज। तो यानी 1 कॉइन को मैं 2 रुपीज किससे बोल रही हूँ? तो मैं नंबर ऑफ कॉइन को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमाउंट। और जस्ट रिवर्स होगा 50 पैसा कॉइन। अगर मेरे पास 10 कॉइन है, कॉइन समझना 50 पैसे के, और मैं कहूँ कि मेरे पास कितना अमाउंट है, तो देखिए 2 कॉइन्स 50 पैसे के मिलके 1 रुपीज बना, तो यानी 10 कॉइन्स क्या है? 5 रुपीज होंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन को अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलर 25 पैसे की कॉइन है आपके पास 7, और इसे आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे? 4। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज में 25 पैसे के 4 कॉइन है। अब हमारे पास ये अमाउंट का रेशो आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए टेक एलसीएम इज 4, 4 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 इज 24, ठीक है। आपके पास 5 इंटू आपके पास यहाँ पे 2, इस 2 को 4 बनाने के लिए तो ये 10, ये आपके पास 7। तो रेशियो इज 24 रेशियो आपके पास 10 रेशियो 7। तो टोटल सम आपके पास कितना आ गया अमाउंट का? तो 24 प्लस 7 इज 31, 31 प्लस में 10 इज 40। 41 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है? टोटल अमाउंट इज 51 रुपीज 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो 1 यूनिट इज 51.25 अपॉन में 40। पॉइंट रिमूव करेंगे, आपके पास डबल जीरो, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.25। 1 यूनिट इज 1.5। आपको फाइंड करनी है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बताना। तो पहले आपके पास ये रेशियो किसका है? अमाउंट का। आप इसमें अमाउंट का कॉइन कैलकुलेट करेंगे। 50 पैसे कॉइन का अमाउंट कितना होगा आपके पास? 1.25 इंटू में 10 यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। अब 12.5 रुपीज में आपके पास 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? जब हम अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड करें, ठीक है। और अब नंबर ऑफ कॉइन को अमाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 से जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आएगा? 12.5 इंटू में 2 इज 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट 378 कॉइन्स कंसिस्ट 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा कॉइन whose value was on ratio 13:11:7, the number of 50 पैसा कॉइन। देखिए हमारे पास किस टाइप के कॉइन है? 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है। और वैल्यू हमें दी है यानी अमाउंट का रेशियो दी, ठीक है। इसके अमाउंट का रेशियो है 13:11:7, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ क्या दिए? टोटल पॉइंट्स। तो हमें इस डाटा को, इस रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना होगा? नंबर ऑफ, क्योंकि हमें जो टोटल अमाउंट गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए 1 रुपीज के 13 कॉइन है या 13 यूनिट है, देखिए तो नंबर ऑफ कॉइन भी 13, क्योंकि 1 से डिवाइड, 1 रुपीज में 1 कॉइन। अब देखिए आपके पास अमाउंट है 11 यूनिट,
उसमें नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, ट्वाइस, तो कितना 11 इंटू में 7 यूनिट अमाउंट है, उसमें नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, तो 1 रुपीज में 25 पैसे के 4 कॉइन, तो 7 कॉइन। तो ये आपके पास किसका रेशो आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, 13 रेशो 22 रेशो 28। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, तो हम इसका सम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉइन इज 63 कॉइन्स हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल में 63 यूनिट, और एक्चुअल में कितने हैं 370। 63 यूनिट की वैल्यू 378, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितने हैं 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 इंटू में 132। ठीक है, कितना 132, तो आंसर इज 132, जो हमारा ऑप्शन नंबर है। The income of the A is 150% of the income of B, and the income of C is 60% of the income of B. If the total income of A, B, C is together 1,36,000, what is the C income? देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया, A की इनकम B से 150%। ठीक है, तो B की इनकम कितनी मान लेते हैं हम, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी, 150% इज 150। इनकम ऑफ C is 60% ऑफ द इनकम ऑफ E। C की इनकम क्या है, 60% है किसका, इनकम ऑफ E का। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल 9। अब हम यहाँ से इनकम में रेशियो फाइंड कर लेते हैं ए बी सी की, तो 15 रेशियो 10 रेशियो 9। ठीक है, टोटल इनकम हमारे पास तीनों की कितनी हो जाएगी, तो 34 यूनिट, और एक्चुअल में कितनी है 1,36,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 4,000। इनकम ऑफ सी, सी की इनकम कितनी है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू 36,000। तो आपके पास सी की इनकम कितनी आ गई, 36,000। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें सी की इनकम को फाइंड करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पर्सन कवर 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, बस एंड कार 3:2:1। The ratio of the fare is per kilometer is 1:2:3. If the fare of the bus is 40 rupees 40 पैसा per kilometer, then find the total expense। देखिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की बात की है, तीन ऑब्जेक्ट है, ट्रेन, बस एंड कार। उससे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो 3:2:1, और टोटल अगर मैं कहूँ 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 120, तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 60, 3 यूनिट इज 60, 2 यूनिट इज 40 एंड 1 यूनिट इज 20। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये तो डिस्टेंस थी, और फेयर की बात करें तो फेयर का रेशियो दिया 1:2:3, और हमें बस का फेयर बताया गया 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट इज 40 पैसा, तो 1 यूनिट इज 20 पैसा एंड 3 यूनिट इज 60 पैसा। 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास रेशियो दिया है फेयर का, ठीक है, तो 1:2:3, एंड बस का फेयर आपको पता है 40 पैसा पर, ठीक है, तो 2 यूनिट इज 40 पैसा, तो 1 यूनिट इज 20 पैसा एंड 3 यूनिट इज 60 पैसा। अब हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, तो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस इनटू में आपके पास उसका पर किलोमीटर कॉस्ट। तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 आएगा, ये 1200 पैसा होगा, पॉइंट समझना, इसे रुपीज में कन्वर्ट करूंगी 1200, सिंपल, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1600 पैसा। ठीक है, और इसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 16। सिमिलर 1200 पैसा और 1200 पैसा को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो 12। तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 12 + 12 + 16 इज 40। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 40 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the ratio of the number of boys and girls in a factory is ratio 7:3, and total number of worker is 4:6। देखिए हमारे पास में टोटल वर्कर दिए 4:6, जो किस रेशियो में है, तो किस रेशियो में, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स 7:। ठीक है, इसमें कितना ऐड किया जाए, हमें ये पूछा गया हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर ज्वाइन टू मेक द रेशियो ऑफ 1:1। देखो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, हमें टोटल पता है कि बॉयज एंड गर्ल्स इज 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू इज 460, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 40। ठीक है, अब देखो 1:1 बनाने के लिए ना, ये 7 है तो इसे भी 7 बनाना होगा। ठीक है, तो ये 7 है तो इसमें कितना ऐड करूं, 4,
तो ये 7 बन जाएगा, और जैसे ही 7 बनेगा तो रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट इज 46, तो 4 यूनिट इज 46 इन 2 में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 180। तो कितनी गर्ल्स और ज्वाइन करें, 184, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट इन ए 3 क्लासेस आर रेशो 2 रेशो 3 रेशो 5, 20 students are increased in each classes, the ratio changes 4 ratio 5 ratio 7। देखिए इनिशियल रेशियो हमारे पास 3 क्लास हम एबीसी मानते हैं, उसका रेशियो कितना है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ईच क्लासेस में जो स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं वो 20, और रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है, 4 रेशियो 5 रेशियो 7। अगर इन फर्स्ट क्लास का देखूं तो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट इज 20, सेकेंड में भी 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट इज 20, अगेन थर्ड में भी 2 यूनिट इज 20, तो 1 यूनिट इज 10। तो इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, तो 2 + 3 + 5 इज 10 यूनिट। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 यूनिट इज 10, तो 10 यूनिट इज 1। तो इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे आपके पास, 100, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंपनी द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज ए सैलरी इन रेशियो 3 रेशियो 4 एंड रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2 रेशियो 3। Find the ratio of number of male and female if the number of total person is 60। देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमें टोटल अमाउंट जो मेल एंड फीमेल को रिसीव हो रहा है ना, वो दिया है मेल एंड फीमेल, उसमें रेशियो दिया है टोटल अमाउंट 3 रेशियो 4। ठीक है, और ईच मेल एंड ईच फीमेल को जो सैलरी रिसीव हो रही है ना, वो कितनी है, यानी ईच को जो रिसीव हो रहा है अमाउंट वो कितना है, 2 रेशियो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि टोटल अमाउंट आपके पास कैसे आता है, तो टोटल अमाउंट आता है ईच को जो मिल रहा है नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं तो वो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे ईच। तो वही सेम चीज यहाँ पे, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए रेशो, हम इसे रेशो को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेशो किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे 6 बनाएंगे तो ये आपके पास 9/6 एंड ये 8/6। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशियो इज 9 रेशियो। हमारे पास मेल टू फीमेल का रेशियो इज 9 रेशियो है, टोटल इज 7। हमारे अकॉर्डिंग 17 रेशियो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो पूछा था तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 9 रेशियो 8। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल कितने हैं, 680, 17 यूनिट इज 680, 1 यूनिट इज 40। तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आपके पास मेल कितने हो जाएंगे एंड फीमेल, तो 9 यूनिट इज 360 एंड 8 यूनिट इज 3। ठीक है, तो 360 मेल एंड फीमेल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव एंड इट्स डायमंड स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ देयर वेट इज 2 रेशियो 3 रेशियो। Due to breakage of the diamond, there are losses 10,400 on the cost of diamond. Then find the original diamond. Cost of original diamond. ठीक है, हमारे पास किस पार्ट में रेशियो में ब्रेक किया वेट को, 2 रेशियो 3 रेशियो। अगर टोटल वेट करें तो 2 + 3 + 4 इज 9। हमें क्लियरली बताया गया है जो डायमंड की कॉस्ट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके वेट के स्क्वायर। ठीक है, उसके वेट के स्क्वायर। तो जो सॉलिड होगा, सॉलिड का अगर हम वेट कहें तो 9 है। ठीक है, और कॉस्ट कहें तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर इज 8। ठीक है, और जो ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है, इसका वेट आपके पास कितना है, तो वो यही है 2 रेशियो 3 रेशियो। और इसकी कॉस्ट हम फाइंड करें तो 4 + 9 + 60, तो कॉस्ट इज 20। ठीक है, कॉस्ट इज 29 यूनिट। अब कॉस्ट आपके पास देखिए 29 यूनिट है तो कितना लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस आपके पास कितना है, इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 52। ठीक है, सॉलिड डायमंड की कॉस्ट 81 एंड स्प्लिट होने के बाद 29, तो 81 - 29 इज 52 यूनिट। 52 यूनिट का लॉस हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सॉलिड डायमंड की कॉस्ट पूछी गई है वो 81 यूनिट की, 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 इंटू में 200, तो आपके पास 16,000।
तो सॉलिड डायमंड की कॉस्ट कितनी थी आपकी 16,200, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ऑन फूड एंड रेंट एंड अदर्स इज 2:3:5। देखिए हमें क्या दिया है, रेशियो किस पे, फूड पे, रेंट पे एंड अदर्स थिंग्स, कितना है 2:3:5। क्लियर। अब अगर हम देखें तो हम इसे टोटल सम देखें तो 10 यूनिट, तो मैं इसे कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए 20, 30 एंड 50, ताकि आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना बन जाए 100 यूनिट। और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो इजी कर। अब देखिए एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20 का 20% इज 4 एंड आपके पास सेकेंड जो रेंट है उसमें 30% का है, 30 का 30% इज 9 यूनिट एंड थर्ड आपके पास जो अदर्स थिंग्स है उस पर कितना 10% का है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कितना 10% का, तो 10% की वैल्यू इज 5। तो टोटल इंक्रीमेंट अगर हम देखें तो 4 + 9 + 5 इज 18। ठीक है, 100 का 18 यूनिट 18% ही होगा। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ हमसे ये पूछा गया था, वो तो कितना है 18%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स स्कोर बाय ए एंड बी इन टेस्ट इज 15:8। ए को जो स्कोर मिला है वो कितना है 15 एंड बी को, बी हैड स्कोर 9 मार्क्स मोर। देखो बी ने पहले 8 यूनिट, तो मैं इसे 8x + 9 कर देती हूँ, तब भी इसमें ऐड कर सकती हूँ नंबर्स को, जब तक x यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और ए को 15। तो अब हमें क्या बताया कि ए वुड बी 20% मोर देन दैट ऑफ, तो ए की वैल्यू क्या है, बी का 120%, उसकी फ्रैक्शन बनती है 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 75x माइनस का 40x 8x, क्योंकि आपके पास क्या है ये वैल्यू था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में गई 75x 6 की मल्टीप्लाई की, 6 8 जा 48 एंड 9 6 जा 54। ठीक है, तो ये यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 27x, 27x इज 54, तो x इक्वलेंट टू, तो आपसे क्या पूछा गया है, इनिशियली डिफरेंस बताना एक्चुअल स्कोर में ए एंड बी। ए एंड बी का एक्चुअल स्कोर 15x एंड 8x, और इसका डिफरेंस इज 7x, x इज ए 2, तो 7 इंटू में 2 इज 4, तो डिफरेंस इज 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन ए कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड water in the container. Again, 1/3 of the mixture is extract and equal amount of water is added. What is the ratio of milk and water in new mixture? देखिए आपके पास इनिशियली मिक्सचर कितना 18 और रिप्लेसमेंट हर बार कितने का हो रहा है, 1 हम मानते हैं 100%, 1/3, तो रेस्ट ऑफ द 2/3 रह जाएगा और ये प्रोसेस 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू क्वांटिटी रह जाएगी जो या रिमेनिंग। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 81 इंटू में 2/3 इंटू में 2/3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से ही 9 तो 30, 45 हमारा क्या है वाटर, तो हमें रेशियो बताना मिल्क टू वाटर का। ठीक है, मिल्क कितना है 36 एंड वाटर इज 45, तो रेशियो इज 4:5। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आंसर इज 4:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे A get 221 rupees more than the 1/6 of the sum, and B get 40 rupees less than the 2/6 of the sum, and C get 300. What is the total? देखिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1/6 एंड 2/5, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो 1/6 जो भी फ्रैक्शन हो 1/6 एंड 2/5, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल सम एज्यूम करेंगे, तो वो कितना आएगा 30, तो 30 पे। अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 30x, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए का जो अमाउंट है इसमें क्या है 1/6 ऑफ द सम, इसका 1/6 अगर हम फाइंड करें 30x का, तो वो कितना होगा आपके पास, तो वो आपके पास 5x और प्लस 221, ये ए का अमाउंट। ठीक है, बी की बात करें तो बी का क्या है 2/5 ऑफ, इसका आपके पास 30x का 2/5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, जिसमें से 40 रुपीज लेस एंड सी का अमाउंट इज 300 एंड टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 30x की, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 17x, और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपके पास 521 - 40, इसके इक्वलेंट है 30x।
तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 13x और ये वैल्यू आएगी 481। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। x इज 37, हमें टोटल सम बताना है। टोटल सम इज 30x, 30 इंटू में 30, ये टोटल सम है। तो टोटल सम इज 1110, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक को कंटिन्यू